नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 का। कोविड-19 को लेकर जाने माने विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमील ने ये ऐलान किया है, उन्होंने अनाउंस किया है, मीडिया को उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन अब कोविड-19 का हल नहीं है। इसके हल के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रयास करना होगा। लॉकडाउन बढ़ाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, ऐसा कहना है जाने माने विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमील का। और उन्होंने ये कहा है कि इसे लेकर सारे लोगों को इसमें लगना पड़ेगा, सारे लोगों को सामुदायिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। आइए अब बात करेंगे रक्तदान की। रक्तदान बहुत बड़ा दान होता है, ऐसा कहा गया है, और रक्त की वजह से बहुत सारे मरीजों की जान भी बचती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई और रक्तदान शिविरों की संख्या में भी काफ़ी कमी आई, जिसकी वजह से काफ़ी मरीज जो है रक्त से महरूम रह गए। इसे देखते हुए सिटी केबल की तरफ से बंगाल के आसनसोल और आसपास के इलाकों में लगातार रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। पिछले 13 दिनों से सिटी केबल की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और सिटी केबल के एक प्रतिनिधि ने हमारे संवाददाता को बताया कि हर दिन 10 से 15 यूनिट रक्त का लक्ष्य लेकर ये लोग चल रहे हैं और लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं। आज সিটি কেবল তো প্রায় 10 দিনের উপরে হয়ে গেছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছে। না আপনাদের টার্গেট কত ছিল আর টার্গেটটা ফুলফিল কত? আমাদের প্রথমে যখন আমরা শুরু করেছিলাম, প্রবীরদা, অসীমদা এরা যখন এসেছিলেন, তখন আমাদের টার্গেট ছিল 15 থেকে 20 বোতল প্রতিদিন। আমরা আজকে নিয়ে 13 দিন ক্যাম্প করতে পারছি। একদিন মধ্যে বৃষ্টির জন্য আমরা ক্যাম্প বন্ধ ছিল, তো 450 তো পেরিয়ে গেছে। আমার মনে হয় 460-65 বোতল ব্লাড আমরা আসানসোল ব্লাড ব্যাঙ্কে দিতে পারি। এই সময় ক্রাইসিস পিরিয়ডে আপনারা এত রক্ত সংগ্রহ করলেন, কি মনে হচ্ছে কতটা আপনাদের হেল্প করেছে আপনাদের এই আসানসোলবাসী? এটা তো একটা টিম ওয়ার্ক। আমাদের যারা টিম, আমাদের ক্লাব হোক, আমাদের সিটি কেবেলের হোক বা অন্যান্য যারা রক্তদাতা, তাদের মানসিকতা ছিল রক্ত দেবে, তাই রক্ত এসছে। তবে এটা খুব ক্রুশিয়াল সময়। এই সময় লোকে বাড়ি থেকে বেরোতে চাইছে না, অনেকের বাড়িতে মানা করছে, তারপরে যে এতগুলো রক্ত আমরা এত বোতল রক্ত দিতে পারছি, এটা বিরাট ব্যাপার। কি সরকারি নিয়ম কি পালন করলেন? এই সব নিয়ম পালন করেছি আমরা। মাস্ক পরে, গ্লাভস পরে কাজ হয়েছে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানা হয়েছে। প্রতি রক্তদাতার পরপর আমরা চাদর বদলেছি, স্যানিটাইজার ইউজ করেছি, সব কিছু মেনে করা হয়েছে। भारत में 1,25,000 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है और ये वाकई चिंता का विषय है। और सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है महाराष्ट्र की, इसीलिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है उस पर कमी करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है कुछ विशेषज्ञों का। और भी कुछ स्टेट हैं, गुजरात, बिहार और तेलंगाना जैसे स्टेट्स हैं, यहाँ की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है। बिहार से भी जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, बिहार में भी स्थिति काफ़ी ख़राब है और यहाँ से भी मरीज़ों की संख्या बढ़ने की खबरें लगातार हमें मिल रही हैं। और ऐसा कहा गया है विशेषज्ञों की तरफ से कि इन राज्यों में लॉकडाउन के दौरान अधिक ढील देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अधिक ढील दी गई तो यहाँ मरीजों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। आइए हम बात करेंगे ये ईद की। ईद का त्यौहार बहुत करीब आ रहा है और ईद के त्यौहार को लेकर जो नेता हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं, वो लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और मुसलमान समुदाय के लोगों को सहयोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आसनसोल नॉर्थ के विधायक और मंत्री मलय घटक ने आसनसोल नॉर्थ एरिया में ईद को देखते हुए लोगों में वस्त्र वितरण किए। इस मौके पर और भी कई टीएमसी नेता मौजूद थे। पास पहुंचा दो कि पश्चिम वार्ड काउंसिलर 23 नंबर वार्ड के सीके रेशमा जी हम लोग को दादा का रोजा रखे हैं। गर्मी थोड़ा तेज है क्योंकि दादा हमेशा, आज हमारा गर्व है कि दादा 5 बार हमारे वार्ड में आ चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं
कि इस और सब बहुत मुश्किल से अपना समय काट रहे हैं इस लॉकडाउन में। उनका और हम लोग दादा तक पहुंचाएंगे आपकी परेशानी। अधिक समय ना लेते हुए मैं ये माइक उन्होंने निर्देश दिया था कि आप कोशिश कीजिएगा पूरा पार्टी के तरफ से कि कोई भी घर में कोई दुखियारा ना बचे। तो उन्होंने आज एक कोशिश किया है। आपका ईद है, कल या परसों होगा आपका ईद। आप सभी को ईद मुबारक पहले से ही। और आप उनके तरफ से आप सभी को एक छोटा सा वस्त्र दिया जा रहा है ताकि आपकी खुशी में हम लोग शामिल हो पाए। हमारी ममता सरकार जिस तरह से आपके पास खड़े होने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे बीच आज मौजूद है उनका एक कर्मठ सैनिक जो दिन रात एक करके आसनसोल नॉर्थ में कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी घर में कोई भी परेशानी ना हो। हम लोग को वो आदेश दिए हैं कि आपको हमेशा जाके देखना है किसी के घर में अन्न का कमी ना हो, किसी के घर में वस्त्र का कमी ना हो, कोई बीमार ना हो। इसीलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं आपके पास पहुंच के आपको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि ये जो महामारी है ये बहुत खतरनाक है। इससे बचने के लिए हमें बस दूरी बना के रखना है, अपना हाथ बार बार धोना है और कोशिश करना है मुंह को बांध के रखने के लिए ताकि ये बीमारी आपको ना पकड़े। ये बीमारी इतना खतरनाक है, ये सिर्फ बंगाल या ये देश भारत में या ये पूरे जहां में फैला हुआ है। लाखों लाखों करोड़ों आदमी इससे आक्रामित हुए हैं और बहुत लोग गुजर चुके हैं। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि आपका हम लोग ख्याल रखें। हमारी ममता सरकार, हमारे जो यहाँ के विधायक है श्री मौलवी घटक जी, उनकी हर कोशिश है कि उनके एरिया में कोई भी घर से इस तरह का नहीं हो। और ये कोशिश की वजह से चारों तरफ आप लोग देखे होंगे कि आंगनबाड़ी की दीदी भी घर घर जाके आप लोग का ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका टेम्परेचर चेक कर रहा है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। पुरुष आदमी है, उन लोग को पहले बुला के दे देंगे इसलिए कि उनमें से बहुत आदमी नमाज में जाएंगे। पश्चिम बर्धमान तृणमूल जिला इधर आइए, इधर से उसमें लुंगी या साड़ी है देख लेने के लिए। ये साड़ी है, हाँ ठीक है। साड़ी तो बाद में दे रहे हैं ना, नमाज के अच्छा लुंगी जिनका अनाउंस कर दिया, लुंगी जिनका आवाज है, ठीक है ना। हम लोग छह में बढ़िए जाइए आप लोग बात समझिए। जिनका लुंगी है, लुंगी का कूपन है, वो बाहर बहुत कम है। जितना जरूरत है उतना तो जुगाड़ नहीं हो सका, लेकिन जितना हम लोग जुगाड़ कर सका, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का निर्देश में हम लोग हर जगह जहां पर भी ईद का पर्व अभी आने वाले हैं हम लोग का, तो ईद खुशी का ईद होता है। इस खुशी में सब नया कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन घोषणा किया गया था, जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोग का काम भी बंद हो गया था। तो ये परिस्थिति में चावल दाल हम लोग देने का कोशिश किया था कि कोई भी परिवार भूखा नहीं रहे। आप लोग का पर्व के लिए छोला, दाल, खजूर, चीनी, शरबत, ये सब का भी थोड़ा सा जुगाड़ रेशमा जी किए थे रामकृष्ण फाउंडेशन का तरफ से। उनको भी हम लोग आपका घर तक पहुंचाया और आज कुछ साड़ी और लुंगी हम लोग जुगाड़ किया है। दोस्तों, भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 25 मई से
घरेलू विमान सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी यात्रा आपके लिए बहुत आनंददायक नहीं होगा, क्योंकि आप अलग अलग राज्य जहां आप जाएंगे वहां आपको क्वारंटाइन पे रहना पड़ सकता है, कहीं 7 दिनों तक, कहीं 14 दिनों तक। इसीलिए ये बहुत आसान नहीं होगा। इससे पहले आप जानकारी हासिल कर लें सही तरीके से, उसके बाद टिकट बुक कराएं, या कहीं भी जाना चाहते हैं तो इससे पहले पूरी जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि आपको क्वारंटाइन पे रहना पड़ सकता है। आइए आपको काकद्वीप लिए चलते हैं। बंगाल में जिस तरह से जो अम्फान तूफान की वजह से जो क्षति हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, 80 के लगभग लोग यहाँ मारे गए हैं बंगाल में। उड़ीसा में भी लोगों की मौतें हुई हैं। और आपको हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दौरा किया था पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के से भी उन्होंने मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि 1000 करोड़ की सहायता राशि बंगाल सरकार को दी जाएगी। लेकिन बहरहाल आपको बता दूं कि काकद्वीप पहुंची आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और उन्होंने यहाँ पे जो जरूरतमंद लोग थे, जिनका नुकसान हुआ, जिनके परिवार के लोग मारे गए और जिनके घरों का नुकसान हुआ, ऐसे लोगों को चेक प्रदान किए गए, सहायता की राशि दी गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों। এই জেলার মধ্যে 17 জন আছে, কত বাদ বাকিগুলো তোমার সবাই দিয়ে দিও। আর এটা 2.5 লক্ষ টাকা, যারা আহত হয়েছে তাদের একটা সিস্টেম করে কম আহত হলে প্রতিদিনও বেশি আহত হলে 50 কি আপনি চেষ্টা করুন, আমি এটা বলে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে আজকে ভিডিওটা একটু বড় রাখবো, এসপিরাও ভালো কাজ করবেন, সবাই করে मित्रों, झारखंड से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, झारखंड से भी मरीजों के बढ़ने की खबर आ रही है। यहाँ भी संक्रमित हो रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ भी लोग कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। हमारे पास खबर आ रही है गुमला से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गुमला में 7 नए संक्रमित मरीज पाए गए, और इन 7 को लेकर यहाँ 10 मरीज हो गए, 10 संक्रमित मरीज हैं और इनका इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि झारखंड के और भी हिस्सों से हमारे पास जो खबर आ रही है, यहाँ भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन संक्रमित मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। एक खबर हमारे पास आ रही है पश्चिम बंगाल के नदिया से कुछ प्रवासी श्रमिकों को, लगभग 50 प्रवासी श्रमिकों को एक ट्रक चालक लेकर जा रहे थे झारखंड, लेकिन ट्रक चालक ने बीच रास्ते में ही इन तमाम मजदूरों को उतार दिया, जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थे। अनगढ़ा एक जगह है, वहां पे इन लोगों को उतार दिया गया जबरन। इन लोगों को जाना था खूंटी, और स्थानीय थानेदार से संपर्क करने के बाद थानेदार के सहयोग से इन तमाम प्रवासी मजदूरों को इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। आइए इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही गर्व की बात है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही गर्व का विषय है। खास बात, परिवार की तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई। आइए हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, उनको सुनते हैं। मैं भारत के 135 करोड़ लोगों की ओर से सारे दुनिया के सभी देशों का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत को और भारत के स्वास्थ्य मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद का दायित्व
यूनैनिमसली देने के लिए पहल की और आज नए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पहली वर्चुअल मीटिंग में सभी मेंबर नेशंस ने, डायरेक्टर जनरल WHO ने और सभी संबंधित अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया। मित्रों, अगर आपके आसपास भी किसी तरह की कोई घटना घटती है, अगर आप कोई नेक काम करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी हमें भेजिए। हम उन्हें प्रसारित करेंगे अपने बुलेटिन में, अपने खबरों में। हमारे फेसबुक पेज पर आप बने रहें लगातार। अगर आपने लाइक नहीं किया है हमारे फेसबुक पेज को तो खास बात इंडिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें। हमारे साथ ट्विटर पे भी आप जुड़ें, ट्विटर के हमारे पेज को आप फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़े रहें ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। हमारे वेबसाइट www.खासबात.co.in पर भी आप रखें खास नज़र। हमारे साथ जुड़े रहें, हर पल जुड़े रहें। और हमें किसी तरह की कोई सूचना देनी हो तो हमें ज़रूर दे सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें सूचना दे सकते हैं। अगर कोई बेहतर काम करने वाला, कोई देवदूत किस्म का आदमी जो लोगों की मदद कर रहा है, ऐसे लोगों की अगर जानकारी देना चाहें तो आप हमें दें। खास बात इंडिया ऐसे लोगों का स्वागत करता है। और यहीं लेंगे आपसे विराम, यहीं लेंगे आपसे विदा। बहुत जल्द मिलेंगे, हर पल मिलेंगे। हम आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।